9 आयुर्वेदिक दिवस केंद्रीय आयुर्वेदिक रिसर्च संस्थान दिल्ली में वहां पर आए मरीजों को स्वस्थ रहने के और स्वस्थ शरीर निरोगी काया कैसे स्वस्थ रहे और अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से जारी रखा जाए जैसे मुद्दों पर डॉक्टर ने विस्तार से बताया और आयुर्वेद के महत्व के बारे में वहां उपस्थित सभी लोगों को जानकारियां दी। सभी लोगों ने भी ध्यान लगाकर डॉक्टर द्वारा बताई हुई बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन लाइफ में इस्तेमाल करने का वचन दिया। आयुर्वेद के देव धन्वंतरी देव को भी याद करते हुए डायरेक्टर डॉक्टर भारती ने वहां आए हुए सभी सदस्यों को एक एक आयुर्वेदिक पौधा व तुलसी के पौधे देकर ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाने पर जोर दिया। साथ ही तुलसी के गुण के बारे में बताया। वहां पर आए हुए रोगियों को मौसम के बारे में और कैसे इसको बदलाव किया जा सकता है, इस हर छोटे छोटे मुद्दों पर उन्होंने बात करी। मैम, आज जिस तरह से आयुर्वेदिक डे बनाया जा रहा है और यहाँ पौधा वितरण भी किया गया है और आयुर्वेद के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी गई हैं कि ऐसा कई बार देखा गया है जैसे एक उम्र के बाद में दवाइयाँ काम करना बंद करती हैं, तो आयुर्वेद उस पर किस तरह से काम करता है? एक्चुअली आयुर्वेद हमारी सदियों पुरानी एक विधा है, 2000 साल से अधिक पुरानी है। वैसे तो इसको वेदों के उपवेद के रूप में, अथर्ववेद के उपवेद में आयुर्वेद को माना गया है। परंतु धन्वंतरी जयंती, धनतेरस ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी जी उत्पन्न हुए, तब से आयुर्वेद है। तो हमारे पुराने राजा महाराजा लोग थे, युद्ध होते थे, कितने लोग जख्मी होते थे, वो सब लोग आयुर्वेद के ही उपचार से ठीक होते थे। आयुर्वेद न केवल उपचार करता है अपितु स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रहने के लिए एक जीवन पद्धति भी देता है। आयुर्वेद स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, कि स्वस्थ आदमी कैसे रहे, क्या खाए, कैसे उसकी जीवन शैली हो, आचार विचार आहार विहार उसका कैसा हो कि वो स्वस्थ रहे, और यदि बीमार हो जाए तो हम क्या औषधियाँ दे सकते हैं। अभी जैसे देखा जाता है अगर हर घर के रसोई में बहुत से मसाले हैं मगर उनका आयुर्वेद में भी इस्तेमाल किया जाता है, अगर ठीक से लोगों को जानकारियाँ हों तो कितना लोगों को फ़ायदा इससे पहुंच सकता है? आपने सही प्रश्न पूछा, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम घर में ही उपचार कर सकते हैं यदि हमें जानकारी हो उसकी। बहुत छोटे छोटे उपचार हो जाते हैं, जैसे हमें मालूम होना चाहिए कि हल्दी हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं, अजवाइन कब कर सकते हैं। थोड़ा गैस हुआ, थोड़ा पेट का दर्द हुआ तो हमने अजवाइन दे दी। कृच्छ्रातव है, स्त्री को पीरियड्स में पेन हो रहा है तो अजवाइन देते हैं। यदि बच्चा पैदा हुआ है प्रसूता को अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है तब भी अजवाइन देते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी हो जाती है, कॉमन चीज़ है, लोग डॉक्टर के पास भागे हुए जाते हैं। यदि हमें मालूम है तो हम गुलकंद का सेवन कर लेते हैं। हरड़ है, हरड़ को यदि भून के नमक से ले लिया जाए तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन चला जाता है। इसी तरह इसबगोल है, बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये। रात को गर्म दूध पी लेते हैं तो उससे भी जो है कॉन्स्टिपेशन में बड़ा आराम मिलता है। और बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी, जैसे खांसी जुकाम, रेस्पिरेटरी डिजीज़ जितनी भी हैं। अभी कोविड भी हुआ था तब भी हमने आयुष टी बांटी थी जिसमें कि हम तरह तरह की चीज़ें जैसे लौंग है, अजवाइन है, लौंग है, इलायची है, इस तरह की चीज़ें डालकर उसको जो है, अदरक है, इसको पकाकर चाय पीने से बहुत सारा रेस्पिरेशन में आराम मिलता है। स्किन डिजीज़ है उसमें एलोवेरा है, हमारा जो घृत कुमारी जिसे बोलते हैं उसका लाभ है। खाने में हल्दी देते हैं स्किन डिजीज़ में। हल्दी का क्वाथ खाली काढ़ा पी लेने से या दूध में पकाकर पी लेने से सद्य जो चोट लग जाती है कहीं पे उसमें आराम आता ही है। साथ में शरीर में किसी भी तरह की एलर्जी हो, स्किन की हो या श्वास की हो, उसमें भी हल्दी बहुत फ़ायदा करती है। इस तरह बहुत सारी चीज़ों की तो मैंने आपको एक ग्लिम्पसेस बताए 2-3, यानी कि लगभग किचन में ऐसा कोई मसाला नहीं है जिसे यदि हम जानते हैं उसका सही सदुपयोग करना तो हम उसको औषध की तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। मैम, अगर जैसे आज आपने कई जानकारियाँ दी, लोगों ने काफ़ी उसमें सुना भी और इंटरेस्ट भी लिया, क्या इस तरह के जागरूक अभियान भी क्या आप चलाते रहते हैं? जी बिल्कुल, हम समय समय पर जागरूकता अभियान कैंपेन्स करते रहते हैं। स्कूलों में भी आज हमारी एक टीम स्कूल में गई हुई है बच्चों को ये शिक्षा देने के लिए कि उनको भी आहार विहार की हम शिक्षा दें, और जगह जगह पे हम जाकर कैंप्स भी लगाते हैं। केवल सामान्य जन नहीं, हमारा CSIR में भी हमें अपने यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप के लिए बुलाया हुआ है। परसों हम लोग CSIR में कैंप लगाने वाले हैं। तो इस तरह से वैज्ञानिक संस्थाएं भी हमको बुलाती रहती हैं। थैंक यू। पहचानो और उसको त्याग करो, छोड़ दो पहले। दूसरा है खाना जो है, रोगा जितना है सब मंद अग्नि के कारण, पेट के कारण होता है। खाना जैसे मैंने बताया वो इसके खाओ। तीसरी बात क्या बताया?
सर्वे संग रोगाण भागवत में लिखे हैं कि जो है कुपित मल है, सब जितने भी रोग है, गंदी चीज पड़ा रहेगा, क्या होगा उससे? बीमारी होगा ना, सड़ जाएगा, फिर उसमें कीड़े होंगे, कीड़े होने के बाद फिर जो विभिन्न प्रकार के रोग करेंगे। आप देखते होंगे एलोपैथिक में जाते होंगे, कोई अगर पढ़ा लिखा है इसमें, मुझे लगता है सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो देखे होंगे कि क्या लगता है कि जो है ऑटोइम्यून डिजॉर्डर है। क्या है? अरे स्किन में ये डिजीज हो गया, सोरियासिस हो गया, ऑटोइम्यून डिजॉर्डर, अरे ये क्या हो गया, एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, अरे ये तो ऑटोइम्यून मेटाबॉलिक डिजॉर्डर है, ऑटोइम्यून डिजॉर्डर हो गया। तो ये सब ऑटोइम्यून डिजॉर्डर कहाँ से आता है? आज के दिन में ऑल इंडिया वाले इंस्टीट्यूट के मेडिकल साइंस के जो एलोपैथिक वाले हैं एंड अमेरिका लोग तो ये समझ गए हैं कि इंटेस्टिनल गट का जो माइक्रोबायोम है वो रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? वेरियस डिजीजेस सबसे बड़ा है ऑटोइम्यून डिजॉर्डर के लिए कारण। तो वो कहाँ से आया आपका ये जो पेट का जो खराब कहाँ से आया? आपके खाने से आया। इसीलिए खाना आहार का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज क्या मैंने बताया था? मैथुन। सेक्स भी करना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि महीने महीने सेक्स नहीं करोगी एंड ये करोगी। आयुर्वेद में लिखा गया है सेक्स भी करना चाहिए। उसमें एक बार सेक्स करने से क्या होता है? 100 कैलोरी जो है क्या कम होता है? वेट 100 कैलोरी जो एनर्जी कम हो जाता है। समझ में आया? लेकिन उसको नियम के अनुसार करना चाहिए। समझ में है? ऋतु के अनुसार आयुर्वेद में लिखा गया है महीने में, गर्मी के मौसम में महीने में एक बार करो, सर्दी के मौसम में 15 दिन में एक बार करो, बसंत ऋतु में यथेच्छा करो, जब इच्छा तब करो। समझ में है? ये छोटा सा प्रिंसिपल मैंने बता दिया, लेकिन नहीं करोगी तो परेशान होगी। ठीक है? आहार, मैथुन एंड उसके बाद आया क्या? हार वाला निद्रा, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने ये सब कुछ कर दिए, रात को आपको नींद नहीं हुआ, आप ठीक रहोगे? एक दिन रह सकते हो, 2 दिन रह सकते हो, तीसरे दिन से आपको जो है स्टार्ट होने लग जाएगा क्या? सर पे भारी पड़, कहीं पे बात कर रहे काम में मन नहीं लगना। तो इसीलिए निद्रा भी लेना जरूरी है। तो आयुर्वेद में ये छोटे चीज 3 चीज बताया है। ये सब बहुत सारी बातें बोलने के लिए, आहार में अगर बोलेंगे तो 10 लेक्चर हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात जो आप लोगों की समझ में आता है वो है आहार, मैथुन एंड निद्रा। कोई चीज को हम बहुत ज्यादा अपनाएंगे नहीं, कोई चीज को बिल्कुल नहीं छोड़ देंगे। सब करेंगे थोड़ा थोड़ा, सब खाएंगे थोड़ा थोड़ा। समझ में? कोई एक बोला कि अरे जूस तो शरीर के लिए बहुत अच्छा है, तो जाओ 1 लीटर 1 लीटर जूस जो है सुबह पियो, 1 लीटर जूस जो है शाम को पियो। वो ठीक रहेगा क्या? नहीं है। इसलिए आयुर्वेद में लिखा है मात्रावत। ठीक है? उसके साथ साथ और एक लिखा है पथ्य सति गदार्थस्य किमौषधि निसेवनम, पथ्य असति गदार्थस्य किमौषधि निगलनम। पथ्य, पथी सुने? पथी। आप सपोज कोई एक बीमारी के लिए दवाई तो खाओगी, सपोज आपने सारे कुछ करने के बावजूद भी आपका क्या हो गया? बीमारी हो गया, तो डॉक्टर के पास जाओगी, डॉक्टर दवाई देगा। डॉक्टर दवाई देने के साथ साथ कुछ परहेज बताएगा। अगर वो परहेज नहीं करोगी तो होगा क्या? ठीक नहीं हो पाएगा। सपोज मैं बताता हूँ, कोई एक श्वास की रोगी है, सांस की बीमारी की रोगी है, अस्थमा हो रहा है या सांस फूल रहा है, अगर वो जितना भी दवाई ले रहा है लेने दो, अगर वो दही खाएगा तो उसका सांस जो है पूरा खुल जाएगा, स्टार्टस ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो इसीलिए कौन सा बीमारी में क्या पथ्य है या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो भी ध्यान रखना जरूरी है। वो भी रिलेटेड किससे? खाने से रिलेटेड। इसीलिए आहार का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खान पीन खाना ये महत्व है। ये छोटे छोटे बात बता दिए, बाकी बड़ा महत्व। सुखी रहने का पहला क्या क्या है? चीज क्या है? सुखी रहोगे आप, खुश रहो, सुख रहो, सुखी रहोगे। निरोगी काया। कभी आपको पता है ये निरोगी काया रखने के जो रोग होने के कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? डेफिशिएंसी। विरुद्ध आहार भी। हाँ, डेफिशिएंसी क्यों आता है? क्यों आता है? पोषण से। पोषण से। पोषण कहाँ से आता है? भोजन से। ठीक है? तो आयुर्वेद में लिखा है 3 चीजें। जैसे एक मकान को संभाल कर रखने के लिए मेन पिलर होता है 3। सिमिलरली एक 3 छोटा छोटा पिलर होता है, उसको बोलते हैं क्या है? सब पिलर्स बोलते हैं। तो रोज उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? ये इंग्लिश में सब पिलर बोलते हैं। जैसे मैडम ने बताया उपस्तंभ है। आयुर्वेद में लिखा है 3 स्तंभ है, बात पित्त कफ वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो 3 उपस्तंभ है जो कि सब पिलर है। शरीर को धारण करके रखने के लिए 3 उपस्तंभ की जरूरत होता है। वो क्या है? आहार, मैथुन एंड निद्रा। 1 नंबर पे क्या आया? आहार। तो आहार का मतलब क्या हुआ? डाइट। क्या हम खा रहे हैं डे टू डे।
आजकल सारे देख रहे हैं पोल्यूशन है, ठीक है। कभी आप लोगों के मन में आया है कि जो है कौन सा ये लोग कल टीवी में ये दिखा रहा है कि जो है पनीर नहीं खाना है, मिठाई नहीं खाना है, उसको नहीं खाना है, फलाना खाए। कभी आप लोगों के मन में आया है क्या कि कौन सा एक द्रव्य, ऐसे द्रव्य जो है हम खाएं, खाना खाएं कि जो हम डेली यूज कर सकते हैं, ऑलवेज, नित्य हित द्रव्य, पता है? पता नहीं, हम बता देते हैं आपको, आप लोग ध्यान करो या लिख लो इसको। क्या है? आयुर्वेद में लिखा है नित्य हित द्रव्य, नित्य हित द्रव्यम षष्टिक साड़ी मुदगांश सैंधव आमल के जवान अंतरिक्ष पयसर्पी जंगलान मधुचाभ्य से। ये जो मैंने दवाई बता रहा हूँ, ये क्या, ये जो दवाई नहीं है, ये आहार है। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो है आप ऑलवेज ले सकते हैं, बिना सोच समझ के ले सकते हैं। तो आप सोचोगे कि अंडा है, अंडा रोज नहीं खा सकते हैं आप। दूध है, दूध भी ज्यादा दिन आप पी नहीं सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसे नहीं, दूध पी सकते हैं। तो कुछ चीज ऐसे है आयुर्वेद में लिख दिया है जिसको आप ऑलवेज ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं। वो क्या है? षष्टिक साली, 60 चावल के नाम सुने होंगे, द पेडी ग्रोन ऑफ इन 60 डेज, षष्टिक साली। मुद्ग, मूंग की दाल आप जानते हैं? तो मूंग की दाल एक ऐसी दाल है, बुखार में भी ले सकते हो, हेल्दी होने के भी ले सकते हो, सब समय आप ले सकते हो, हजम करने के लिए भी ले सकते हो। ये हो गया षष्टिक साली मुद्गांश। सैंधव, नमक में आप क्या लेंगे? सेंधा नमक लेंगे, ठीक है, तो बीमार नहीं होंगे। सैंधव। देन आंवला, आंवला की जो आंवला जो है, आंवला ऐसी चीज है जो आपको रोज आप खा सकते हो, उसमें कोई बीमारी नहीं होगा। सैंधव आंवला की। एंड जौ है, जो मिलेट आजकल का चल रहा है, वो सरकार जो बुला रहे हैं ना मिलेट के डे, मिलेट डे, वो आप रोज ले सकते हो, सैंधव आंवला के दोनों। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का मतलब है पानी है। पानी से मतलब ये है, उस टाइम जो है प्यूरिफायर नहीं था, वाटर प्यूरिफायर नहीं था, तो सबसे शुद्ध पानी कौन सा होता था? जो बारिश का पानी होता था। इसीलिए लिखा गया कि जो है बारिश का पानी पीना चाहिए। बट यहाँ पे क्या करेंगे हम, आज के दिन में हमें बारिश का पानी तो सबसे पॉल्यूट है, तो हम क्या करेंगे? शुद्ध पानी का लेना जरूरी है, फिल्टर्ड वाटर या शुद्ध पानी लेना जरूरी है। लाओ, कुछ नहीं है घर में तो पानी को उबालो, उसको ठंडा करो, फिर जो है छान के उसको पियो, तो आपको कोई बीमारी, वाटर बॉर्न डिजीजेस नहीं होगा। अंतरिक्ष पय, पय मीन्स गो दुग्ध, गाय का घी आप सब समय बिना सोचे समझे ले सकते हैं। अंतरिक्ष पय, गाय का घी। एंड सर्पी, सर्पी का मतलब घी है, गाय का घी है, वो भैंस का नहीं है, गाय का घी है। अंतरिक्ष। देन जंगल मांस, एक जो अगर जो नॉनवेज लेते हैं वो जंगल देश या जो एनिमल्स फ्रीक्वेंटिंग फ्रॉम एरिड रीजन, जो जंगल में जो मिलता है उस मांस को लेना है। क्योंकि अगर आप ये जो पालते हैं वो क्या खिलाते हैं? प्लास्टिक खिलाते हैं? नहीं खिलाते। आप देखने रास्ते में जो खाते हैं, जो क्या खाते हैं, वो प्लास्टिक खा लेते हैं, तो पेट के अंदर पड़ा रहता है, वो बीमारी करता है, समझ में? इसलिए जंगल प्रदेश का जो मीट या ये है उसको आप खा सकते हैं। जंगलम एंड मधु, मधु का मतलब शहद। शहद भी आपको कहाँ से मिलना चाहिए? जंगल से, खुद के सामने जो है करना चाहिए। आजकल तो शहद में 90% क्या मिलाते हैं? गुड़ मिला देते हैं, है नहीं? तो आप मुझे बताइए, कौन बताएगा मैंने क्या क्या बताया आपको, क्या क्या खाना चाहिए? बताइए आप मैडम, बताइए। इतना ही बहुत है, इसको याद करना। इतना भी याद रखोगी तो आप इतना सुस्त रहो, यही सब खाओ, लेकिन